सभी साथियों को जय भीम लाल सलाम। साथियों, अभी जो एक देश में बवाल मचा हुआ है अमित शाह के बयान पर, जिसमें उन्होंने बाबा साहब को टारगेट किया है, बाबा साहब को अपमानित किया है। वो बाबा साहब को ही नहीं बल्कि बाबा साहब के करोड़ों करोड़ों मानने वाले वंचित शोषित तबके के लोगों को भी अपमान किया है। इसी विषय पर आज मैं कुछ बात करने आया हूँ, अपनी टूटी फूटी शब्दों के साथ अपनी बातें साझा करूँगा। एक साथी हमारे सवाल किए हैं कि आखिर आप लोग विरोध करके क्या साबित करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है। अभी गहरी उनको चिंतन की ज़रूरत है। मैं उन मित्र से कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बाबा साहब अमित शाह का बयान है कि यदि इतना ही नाम किसी भगवान का नाम लोग लेते जो आज अम्बेडकर कर रहे हैं, तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अमित शाह साहब, गृह मंत्री जी, बताएं कि कितने लोगों को भगवान के भजने से स्वर्ग की प्राप्ति हुई और कितने लोग अभी स्वर्ग में जाने की तैयारी हैं। स्वर्ग का रूपरेखा क्या है, ये अब बात भी उनको रखनी चाहिए। दूसरी बात, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि बाबा साहब शोषित वंचित तबके के लिए, पिछड़े दलित और तमाम वर्ग की महिलाओं के लिए कहीं भगवान से भी बढ़कर हैं। आज़ादी के पहले जो सम्मान अधिकार महिलाओं, दलितों, शोषितों, पीड़ितों को जो था वो जग जाहिर है। न पढ़ने का अधिकार था, न ढंग से समाज में मान सम्मान था, न अपने खाट पर बैठ सकते थे। और संविधान लागू होने के बाद यह शोषित और वंचित तबका, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, मान सम्मान पा रहे हैं और समाज में समानता की जो रूपरेखा देखने को मिल रही है, इस संविधान की बदौलत है। और संविधान की बदौलत हमारे समाज के लोग, जिनको खटिए पर बैठने का अधिकार नहीं था, आज वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठ रहे हैं। इस संविधान की देन है। हमारे मित्र जो अनिल जी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि संविधान नहीं होता तो ये अमित शाह जी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। लालू जी मुख्यमंत्री, मायावती और नीतीश कुमार जैसे लोग, मुलायम सिंह जैसे लोग कभी सत्ता की गलियारों में नहीं देखने को मिलते। और आप जो पूछ रहे हैं कि क्या साबित करना चाहते हैं, तो भाई एक बार आप कभी अपने पुरखों से पूछिए, जो लोग भी इस बात से अनजान है। अपने बाप दादाओं का गाना जो निकला हुआ है, बहुत अच्छा गाना मुझे लगता है कि पुछिया बाप दादा से बतिया, सहले रहले कितना सततिया। तो वो जानते हैं कि संविधान का मतलब क्या होता है। बाबा साहब ने जो किया तो कोई भगवान भी नहीं कर सकता। उसमें भी एक गाना है कि जो भीम जी ने दिया
वो कोई ईश्वर भी, कोई भगवान भी नहीं दे पाया। और आप पूछते हैं कि क्या साबित करना चाहते हैं? साहब, ये अमित शाह जो बयान बोले हैं, यह बयान यूं ही नहीं बोला गया है। यह भाजपा आरएसएस की एजेंडा है और उन्होंने कभी नहीं स्वीकार किया संविधान को, कभी नहीं स्वीकार किया बाबा साहब अम्बेडकर को। वह तो एक दिखावा है। सत्ता में जाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए बाबा साहब को सम्मानित करते हैं, संविधान का गुणगान करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, संविधान को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। और जिस संविधान को पा करके हमारा समाज आज कुछ हद तक ही सही लेकिन तरक्की कर रहा है, किया है। आज जो पढ़ने और बोलने का अधिकार मिला है वो संविधान की देन है। इसलिए बाबा साहब के चाहने वाले करोड़ों करोड़ों लोग आज सड़कों पर उतर चुके हैं और दिखा देंगे कि संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ आवाज़ उठाने का परिणाम क्या होता है। इसलिए यह मत भूलिए कि यह संविधान की देन है कि आज आप सीना तान कर चलते हैं, खाट पर बैठते हैं, बराबरी का सम्मान पाते हैं। इसलिए संविधान जो बाबा साहब का सम्मान करेगा, जो संविधान को सम्मान करेगा, वो हिंदुस्तान में रहेगा, वो हिंदुस्तानी है। सच्चा हिंदुस्तानी जो होगा, सच्चा यदि इंसानियत है तो कभी संविधान का विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान में सबके लिए सम्मान है। उनके पुरखों का जब पावर मिला, अधिकार मिला, तो उन्होंने मनुस्मृति जैसे बिल्कुल अमानवीय साहित्य का या एक किताब की रचना किया जिसमें इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझा गया। और जब हमारे पुरखों को, बाबा साहब अम्बेडकर को जब अवसर मिला तो उन्होंने भारतीय संविधान का रूपरेखा तैयार किया। भारतीय संविधान पूरे देश को समर्पित किया, जिसमें सबको सम्मान बराबरी का दिया, बड़े छोटे का किसी का नहीं रखा। सबको, चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, सबको मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया। और यही कारण है कि हमारे जैसे या और भी जो दबे कुचले लोग हैं वो भारतीय संविधान को सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर मानते हैं। और बाबा साहब की तो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और जो बाबा साहब पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं या उन्हें अपमानित करते हैं, तो शायद वो भूल जाते हैं कि बाबा साहब को अपमान करने का मतलब जैसे ऐसे हो गया कि सूरज को दिया दिखाने का मतलब। तो बाबा साहब वो थे जिनको समझना और जानना इन भक्तों की बस की बात नहीं है। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, थोड़ी सी बात हम टूटी फूटी हमारे शब्द में बोल रहा हूँ। जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, मैं तमाम दलित पिछड़े महिलाओं से पूछना चाहता हूँ कि हिंदुत्व में आपको क्या सम्मान मिला। यह आज से 40-50 वर्ष पहले या 100-200 वर्ष पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि किस तरह का सम्मान मिला। क्या यदि हमारा सम्मान मिला तो हमारे लोग आज भी पार्लियामेंट में, विश्वविद्यालयों में, न्यायालय में क्यों नहीं है? हमारी जो संख्या है, संख्या के अनुपात पर हमारी भागीदारी क्यों नहीं है? दलितों पिछड़ों की भागीदारी क्यों नहीं है? यदि कुछ हासिल हुआ है
तो वो है संविधान की देन, और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए भारत में रहना होगा तो बाबा साहब को गुणगान करना होगा। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। सभी साथियों को फिर से क्रांतिकारी जय भीम, लाल सलाम, जय भीम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।